तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये वाला जो मुहावरा है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस करंट स्टोरी ट्रैक पर बखूबी लागू होता है, बखूबी फिट होता है। क्योंकि अरमान, अभीरा और इनके बीच में अभीर, इस तरफ से देखा जाए जो रिश्ता टूटा है, इसमें भी तीन तिगाड़ा, अभीर, रूही और हमारी अभीरा, ये भी तीन लोगों का तीन तिगाड़ा। और इस तरफ से देखा जाए तो हमारी अभीरा और कावेरी पोद्दार और फिर हमारी विद्या, इधर से भी तीन तिगाड़ा। जहां से भी देखा जाए ये तीन तिगाड़ा में ना अभीरा सभी में कॉमन आती है और हर किसी को हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ अभीरा को दोषी ठहराना आता है। और इसी के लिए अब ये जो स्टोरी ट्रैक है ना, ये घटिया से भी घटिया स्टोरी ट्रैक को पकड़ चुकी है और मुझे लगता है कि अब इस स्टोरी में कुछ भी अच्छा देखने को बचा नहीं है। भाई विद्या पोद्दार, जिसे अभीरा ने सलाखों के पीछे भेजा नहीं बल्कि संजय बंसल ने पहले अभीर के खिलाफ मेंटर वाला, टेम्पर वाला, दुनिया भर की चीजें बोली, इसके बावजूद भी अभीरा सोच रही थी, रुक रही थी। लेकिन फिर भी लास्ट में जब बात नहीं बनी और उसके भाई ने सुसाइड करने की कोशिश करी, तो उसके बावजूद भी अभीरा सोच रही थी। लेकिन एट द लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो तभी अभीरा ने अभी विद्या जी के खिलाफ वो सबूत पेश किया पेन ड्राइव वाला, जब उन्हें सजा हुई। लेकिन इसके बाद जब विद्या सलाखों के पीछे गई है और एक शॉर्ट लीप आया है, उसके बाद विद्या को अभीरा ने ही जेल से बाहर निकाला। तो ये विद्या मोहतरमा बाहर आने के बाद फिर से अभीरा को ही गलत ठहरा रही है। यानी उनकी नजरों में ऐसा ही लग रहा है कि अभीरा ने ही ये सब कुछ किया और अभीरा को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बारे में ही वे लोग अभी भी सोच रहे। और अभी तक अभीरा को जैसा विद्या के साथ हुआ है, विद्या सोच रही कि अभीरा को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए, ऐसा वो अरमान से वादा भी करवा रही है। यानी कुल मिलाकर लीप आ गया, लेकिन अरमान और अभीरा के बीच में दूरियां खत्म नहीं हुई। या फिर मैं यूं कहूं कि लीप इसलिए आया है क्योंकि विद्या जी का जो विद्या पोद्दार का जो किरदार निभा रही है, उन्हें जेल में नहीं दिखाया जा सकता और इसी के लिए शायद उन्हें जेल से बाहर लाकर यह शॉर्ट लीप लाया, क्योंकि वे इस शो में एक मेन लीड के तौर पर है और बेशक ही वे तो सलाखों में रहना नहीं चाहेंगी। और इसी के लिए यह शॉर्ट लीप लाया गया जहां पर अभीरा एक मंत्री के बच्चे की जान बचाती है, जहां पर वो मंत्री की जान, पोते की जान बचाने के बाद मंत्री जी अभीरा को वादा करते हैं कि वो काव्या पोद्दार, हमारी जो विद्या पोद्दार है ना, उसे बाहर निकलवा देंगे और इसी के लिए विद्या बाहर आते भी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई अभीरा ने निकलवाया, अभीरा ने सब कुछ करवाया, लेकिन फिर भी अभीरा के ऊपर ही विद्या, या फिर यूं कहें कि विद्या को तो पता नहीं है, लेकिन विद्या को यह तो बात समझ में आ रही ना, उनके हाथों से भी अपराध हुआ है। जेल गई तो क्या हुआ, इतनी जल्दी बाहर आई है, कोई सा भी चमत्कार तो हुआ है ना, ये भी उनको कुछ नहीं पता। या फिर मैं यूं कहूं कि भाई विद्या जी को क्या ये समझ में नहीं आता है कि किसी की जिंदगी भी तो बर्बाद हुई है, अबीर के पैर टूटे हैं। कितने बार ये बात बताएं, कितने बार ये चीजों को याद दिलाएं, इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर भला कोई तो कुछ कर ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर, जहां पर उड़ने की आशा, अनुपमा और झनक, ये तीनों शो के अपडेट को बनाने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गया है कि शो में जब कभी स्टोरी ट्रैक ना हो तो लीप तो ला ही देना चाहिए। लेकिन ये रिश्ता में कुछ ज्यादा ही लीप आता है। या फिर यूं कहूं कि ये रिश्ता और अनुपमा में शायद लीप को लेकर कंपटीशन लगी। जो दोनों शो के डायरेक्टर अलग हैं लेकिन प्रोडक्शन हाउस तो एक ही है और इसी के लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में यही कंपटीशन लगा है कि देख भाई, राजन शाही सर प्रोड्यूसर है, मैं उनके पास ना, मैं जीत के दिखाऊंगा, ये अनुपमा के डायरेक्टर बोलते होंगे, और फिर ये रिश्ता के डायरेक्टर बोलते हैं नहीं भाई मैं जीत के दिखाऊंगा, मेरी टीआरपी आ गई। लेकिन इस रेस में दोनों ही टीआरपी चार्ट पर नहीं आ पा रहे, बल्कि उड़ने की आशा ने अलग ही अपने पांव जमा कर रख लिए। लेकिन इन सारी बातों को फालतू तरीके से हम क्यों कर रहे हैं, यही आप लोग सोच रहे होंगे। तो भाई मुद्दे की बात पर आए तो अरमान अभीरा वापस कैसे मिलेंगे। जहां दोस्तों अभीरा के साथ अरमान ने जो तलाक के पेपर दिए हैं, अभी तक वो तलाक के पेपर कोर्ट में नहीं गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं बल्कि अरमान अभीरा के बीच में अभी भी अभीर
एक कनेक्टिंग तौर पर बना हुआ, दोनों तरफ से बात कर रहा है। रूही भी उस घर में मौजूद है। फिर विद्या जी वापस आ रही है। भले विद्या के वापस आने के बाद पोद्दार परिवार को यही लगेगा कि अभीरा ही दोषी है, अभीरा ने सब कुछ किया, लेकिन जब इनको यह पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अभीरा ने मंत्री से बात करके विद्या की जान बचाने की कोशिश की है, विद्या के लिए सब कुछ किया है, विद्या यदि बाहर आई है इतने जल्दी तो कहीं ना कहीं अभीरा की वजह से आई है, ये सारी बातें बताती है। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद, सुनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अभीरा को ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अरमान को कभी ना कभी तो सच पता चलेगा ना। वैसे अरमान ने अपनी मां विद्या पोद्दार को वादा कर दिया है कि वो अभीरा को भी सजा देगा, यानी अभीरा को अपने से दूर रखेगा, और विद्या भी यही चाहती है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि बीच में अभी विद्या जी को कभी कभी अभीरा पसंद आती है, तो कभी कभी अभीरा पसंद नहीं आती है। बच्चे दे सकती है तो अभीरा पसंद आती है। जब बच्चे दे रही थी, अभीरा मां बनने वाली थी, मैजिकल में मूवमेंट जो भी होता, तब मां बनने वाली थी, तो अभीरा को विद्या पसंद करने लगी। और फिर अभी मां नहीं बन पा रही, तो उसके पहले तो विद्या पसंद नहीं कर रही है। फिर अभी दोनों को मिलवाने की बातचीत चल रही थी, तो विद्या जी अभीरा और अरमान को मिलाने के लिए ही वो बात नहीं बता रही थी। लेकिन सच सामने आने के बाद विद्या जी की नजरों में अभीरा फिर गलत कैसे हो गई? यानी लॉजिकल तो है ही नहीं शो, पूरी तरीके से इलॉजिकल स्टोरी ट्रैक चल रहा है। और इसी के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरे इतिहास को उठाकर देख रहे ना, आज तक जो लॉन्गेस्ट रनिंग शो है ना, इसमें सबसे पहली बार इलॉजिकल स्टोरी बनाई गई है, जहां पर कावेरी पोद्दार जी बोलती है बार बार उसूलों पे, जहां पर वो खुद उसूलों पर टिकती नहीं है, या फिर मैं यूं कहूं कि उसूलों की धज्जियां उड़ाकर रखी है ये श्रीमती मिसेस कावेरी पोद्दार ने। और कावेरी पोद्दार इतना होने के बाद भी अपने परिवार को ही ऊंचा बताती है, ये वगैरह। लेकिन पोद्दार परिवार की तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, क्योंकि विद्या जी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और अब यदि अरमान विद्या को लेकर आया है, तो विद्या वापस अरमान अभीरा को तो एक होने नहीं देगी। ऐसे में आप लोग के मन में जो सवाल घूम रहा होगा कि भाई अरमान अभीरा एक कैसे होंगे, वही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है भाई। अरमान और अभीरा एक हो रहे होंगे, उसके पीछे भी अलग ही लॉजिकल सीक्वेंस होने वाला है। दरअसल हमारे चारू और अभीर का रिलेशन बढ़ेगा, दोनों के बीच की नजदीकें बढ़ेगी, और ये दोनों ही मिलकर अरमान अभीरा को मिलाने की कोशिश करेंगे, जहां पर अभीर इस केस को वापस तो ले ही लेगा, लेकिन सलाखों के पीछे के बाद से विद्या जी तो आ ही चुकी है, यानी विद्या के ऊपर जो चार्जेस लगे वो तो हट ही जाएंगे। लेकिन अब ये लोग तलाक करने ही नहीं देंगे, बोलते हैं अभीरा और अरमान को। ऐसे में अभीरा और अरमान के बीच में विद्या जी को अभीरा ने बचाया था, ये सच सामने आता है, तभी मुझे लगता है कि अरमान अभीरा एक हो पाएंगे, वरना ये लोग एक कभी नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने ही पसंदीदा शो उड़ने की आशा से जुड़े एक और सॉरी दोस्तों, मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात कर रहा था। सॉरी बहुत एक्सट्रीम इनटू पावर टू दिस 100। ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होगा हाजिर दोस्तों। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिजिटल हॉटस्टार पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।